आज का जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह एक व्यक्ति ने मुझे ईमेल के जरिए भेजा है। उसने दावा किया कि ये घटना उसके साथ साल 2019 में हुआ था। सच क्या है और झूठ क्या है वो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अगर आप इस कहानी को रात में अकेले सुन रहे हैं तो एक बार अपने कमरे की खिड़की जरूर चेक कर लीजिए, वो लॉक तो है ना। रवि बिहार के एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में थी। रोज सुबह जल्दी घर से निकल जाना और रात देर से आना अब वो उसका आदत हो चुका था। उसका घर गांव के किनारे था, आसपास ज्यादा घर भी नहीं थे। लगभग रात होते ही शाम होते ही वह इलाका पूरी तरह से सुनसान हो जाता था। अक्टूबर का महीना था। एक रात रवि रात लगभग 11 बजे खाकर सोने ही जा रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ठीक रात 2:17 पर उसका फोन बजता है। नींद में वो फोन उठाता है और उस पर कोई नंबर नहीं था। उस पर सिर्फ लिखा था अननोन कॉलर। वो बोलता है हेलो, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आता है। कुछ सेकंड तक सिर्फ धीमी धीमी सांस लेने की आवाज आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कॉल कट जाता है और रवि ध्यान नहीं देता है। उसे लगता है शायद ये गलत नंबर होगा। लेकिन अगले दिन ठीक 2:17 पर फिर से वही कॉल आता है और फिर से वही सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। अब उसे अजीब लगने लगा था। तीसरी रात भी यही होता है और चौथी रात भी। अब रवि जानबूझकर 2 बजे तक जागने लगा था। उसे इंतजार रहता था कि फोन कब बजेगा, और हर बार ठीक 2:17 पर वही कॉल आता था। ना 1 मिनट पहले और ना ही 1 मिनट बाद। अब उसे डर लगने लगा था और 5वीं रात वो कॉल रिकॉर्डिंग करने का सोचता है। फिर उसी वक्त 2:17 पर फिर से वही कॉल आता है। वो कॉल रिसीव कर देता है और रिकॉर्डिंग चालू कर लेता है। कुछ सेकेंड तक सिर्फ सांस लेने की आवाज आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद कोई धीरे से बोलता है कि खिड़की मत खोलना। रवि का दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि खिड़की के बाहर किसी के हाथ के खरोंचने की आवाज आ रही थी। उसने हिम्मत नहीं की बाहर देखने की। वो सबसे पहले सुबह उठकर रिकॉर्डिंग सुनता है और आवाज साफ थी, खिड़की मत खोलना। अब उसे हर जगह डर लगने लगा था। ऑफिस में भी उसे काम में ध्यान नहीं रहता था। वो हर समय कुछ सोचता रहता था। रवि अपने दोस्त रौनक को सारी बात बताता है। रौनक ने मजाक उड़ाया। वो बोलता है कि कोई तुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन रवि को मालूम था कि मामला कुछ और ही है। उसने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया और अगली रात फिर से वही कॉल आता है 2:17 पर, और फिर से वही आवाज आता है कि आज भी खिड़की मत खोलना। पूरी रात रवि को नींद नहीं आता है और वो सुबह सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो 2:16 तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक एक धुंधली आकृति कैमरे के फ्रेम में आती है। वो सीधे उसके खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कुछ सेकेंड बाद वह कैमरा की तरफ मुड़ी और तभी वीडियो रुक जाती है और पूरी स्क्रीन काली हो जाती है। अब रवि सचमुच बहुत ज्यादा डर चुका था। अब वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस को जब वो फुटेज चेक करवा रहा था तो उस फुटेज में कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। पुलिस ने इसे तकनीकी खराबी कहकर टाल देता है। अब हर रात उसे लग रहा था कि उसके घर के चारों तरफ कोई घूम रहा है। कभी कदमों की आवाज तो कभी खिड़की पर किसी की थपथपाने की आवाज, लेकिन बाहर कोई नहीं रहता था। अमित चेक करता था कि बाहर कोई है कि नहीं, लेकिन बाहर कोई नहीं रहता था। एक रात रवि ने तय किया अब वो सच जानकर रहेगा। 2:17 पर फोन बजा और उसने जल्दी से फोन उठा लिया। इस बार आवाज आता है कि पर्दा मत हटाना, लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच जिज्ञासा जीत जाती है। उसने धीरे धीरे खिड़की का पर्दा हटाता है तो बाहर कोई नहीं था। सड़क खाली थी और पेड़ स्थिर था
सब कुछ नॉर्मल था। अब रवि को लगता है कि सब कुछ उसके दिमाग का खेल था। तभी फोन पर आवाज आती है। कुछ सेकंड के खामोशी के बाद बहुत धीमी और बहुत करीब से, मैं बाहर नहीं हूँ। रवि डर के मारे वहीं पर जम जाता है और वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर से वही आवाज आती है कि पीछे मत देखना। अब उसे महसूस हुआ कि कमरे में उसके अलावा और कोई भी है जो उसके पीछे खड़ा है। फोन कट जाता है और तभी कमरे में एकदम सन्नाटा हो जाता है। रवि की हिम्मत नहीं होती है कि पीछे मुड़कर वो देखे। रात भर वो बैठा रहा वहीं पर और जैसे ही सुबह होता है, सूरज की पहली किरण पड़ती है तो वो घर छोड़कर वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला जाता है। आज कई साल बीत चुके हैं उस घटना को, लेकिन आज भी रवि उस घर में नहीं गया। गाइस, अगर आपको रात में किसी अनजान नंबर से कॉल आता है और दूसरी तरफ से सिर्फ सांस लेने की आवाज आती है तो सिर्फ ये एक प्रैंक कॉल हो सकता है। लेकिन अगर एक ही समय पर हर रात कॉल आता है तो शायद आपको फोन उठाने से पहले एक बार अपने कमरे में जरूर देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी डर बाहर नहीं बल्कि हमारे ही पास होता है।